जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम क्लास चला रहे हैं KBS PRT मैथमेटिक्स के लिए। KBS PRT मैथमेटिक्स में हमने संख्या सैकड़े या नंबर ऑपरेशन के लिए क्लास चला रखी थी पहले। इससे पीछे जो 10 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं वो नंबर ऑपरेशन पर हैं। KBS PRT CTET यूपी पुलिस या यूपी टेट जैसे एग्जामों में जो भी उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लगभग सभी क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो कहीं पूछे जा चुके हों या पूछे जाने की संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है। आप उन्हें क्रम वाइज एक क्लास से लेकर देख सकते हैं। वो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है KBS PRT मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन्हें देखें। उम्मीद है कि उनमें से उन्हें देखकर आपको क्वेश्चन जरूर करने आएंगे, समझ में आएगा। और इससे आगे हमने अगला चैप्टर लिया है, आगे टॉपिक जो सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति है, ज्यामिति एक ऐसा खंड है जिसके क्वेश्चन तो लंबाई चौड़ाई में तो अधिक होते हैं, परंतु करना बहुत ही सरल होता है यदि समझ में आ जाए तब। क्योंकि इनसे अधिकतर छात्र भागते हैं कि ज्यामिति में कौन पूछता है, ये पूछता है, इस तरह के क्वेश्चनों से ज़्यादातर भागते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी किसी भी एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना हो, KBS PRT में जैसा भी क्वेश्चन बने, ऐसे क्वेश्चन को मैं पूर्ण रूप से आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर हल करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझ में आए। हमने ये त्रिभुज इसमें लिया है। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है इसमें त्रिभुज। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ट्रायंगल मैंने इसमें लिया है, और ट्रायंगल के फैक्ट वाइज हेडिंग दर हेडिंग पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैंने पहला स्टार पॉइंट लिया है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये हमने पहला पॉइंट लिया है जिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री लेकिन त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का जो योग है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हमारे पास कोई भी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, ये A है, कोण B दिया गया है, एंगल C दिया गया है। इन तीनों का जो योग होता है सम, एंगल 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 होता है। यदि मैं बिल्कुल त्रिभुज को बहुत जीरो से लेकर चल रहा हूँ, शून्य से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जब हमें ये पता हो कि त्रिभुज के जो कोण हैं, त्रिभुज के कोणों का योग, उनका सम 180 डिग्री होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन, इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज में एक कोण, कोई त्रिभुज है, एक कोण 50 अंश का है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है जिसमें से एक कोण 50 अंश का है और जो दो कोण बाकी बचे हैं उन दोनों का अंतर 30 है। तो दोनों में से छोटा कोण
कौन सा होगा? जो दोनों कोणों का अंतर 30 दिया गया है, उन दोनों में से कौन सा कोण का मान छोटा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। द वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 अंश, 50 अंश दिया है, यानी कि एक एंगल का एक कोण 50 अंश है। एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल, बचे हुए दो एंगल का जो डिफरेंस है वो 30 अंश है। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, उन दोनों में से छोटा एंगल, स्मॉलर सबसे जो छोटा एंगल है वो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें बताना है। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये इसका फैक्ट पॉइंट है जिस पर हमें क्वेश्चन को करना है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने ये त्रिभुज लिया, ये एक ट्रायंगल है। तब हमने माना कि ये जो कोण था, ये जो एंगल दिया गया है, ये हमारे पास यहाँ पर उसने हमें दिया है कि ये 50 है, एंगल 50 दे रखा है। फिर इसके बाद मैंने इसे जो माना, इसे x मान लिया, और इसे जो माना यहाँ पर y मान लिया। ये b है और ये c है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। उसने हमसे कहा था कि ये जो दो कोण दिए गए हैं, इन दोनों कोणों का अंतर, जो दो कोण शेष हैं इसे 50 से अलग, इन दोनों कोणों का अंतर 30 है। और हम जानते हैं क्या कि जो कोण है दिए गए हैं, यदि एक कोण कितना दिया गया है हमारे पास, एक कोण जो दिया गया है वो 50 अंश का दिया गया है, और दोनों का एक कोण 50 का दिया गया है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? इन दोनों का योग, क्योंकि तीनों कोण 180 के होते हैं, इन दोनों का योग x प्लस वाई इक्वल टू 130 अंश बचना चाहिए। क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता ये कितने का, ये कितने का है, लेकिन हमने इस आधार पर हमने अभी अभी बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण दिया गया है, जब हम एक कोण निकालें, जैसे हमें यह दिया गया था कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 है। यदि ए का मान मैं यहाँ लगा दूं, प्लस कोण बी और कोण सी इक्वल टू 180 होगा, और कोण बी प्लस कोण सी 180 में से आप 50 घटाएं तो हमें मिलेगा 130 अंश, यही होगा। तो मैंने इस बेस पर इनके वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब उसने कहा कि इन दोनों कोणों का अंतर जो 50 से अलग शेष बचे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस वो 30 दिया गया है। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि के द्वारा आप इसे हल करें। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो माइनस प्लस के होते हैं उन्हें आपस में काट लिया जाता है, या माइनस प्लस के नहीं होते तो उन्हें बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस के हैं, हम इसे इससे काट सकते हैं। दोनों को लिखेंगे आप तो 2x आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, किसे क्या करने पर, जोड़ने पर। इसे ये कितना आएगा हमारे पास, ये होगा 160 अंश। कितना होगा, 160 अंश होगा। मैं यदि x की वैल्यू यहाँ से निकालूं, ये 160/2 होगा, और 2 अट्ठे 16, यानी कि हमारे पास ये आएगा 80। मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिली, तो कितना हुआ x की वैल्यू, 80 हुई। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना, 80 अंश। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमसे ये नहीं पूछा उसने, हमसे ये नहीं पूछा कि x की वैल्यू क्या है। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे दोनों में, इन दोनों में जो कोण शेष बचे हैं, इन दोनों में छोटा कोण कौन सा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब देखें, हमने यहाँ पर लिखा है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये कितना हुआ, 50 और 80 कितना हुआ,
50 और 80 130 हुआ, 130 हो गए। और जब ये 130 हुए तो 180 में कितने की कमी है? 180 में हमारे पास 50 की कमी है, अर्थात 50 की कमी रह जाती है। और ये जो कोण होगा y, ये 50 अंश होगा, ये इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इधर को, ये 50 अंश होगा, यानी कि जो छोटा कोण हमारे पास है वो 50 अंश का होगा, 50 डिग्री का कोण होगा। ये क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा था उसके अनुसार क्वेश्चन का जवाब हमने दिया है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि एक कोण दिया गया हो, शेष दो कोणों का योग हो, डिफरेंस हो, ऐसे कोण दिए गए हों, तो आप पहले इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद जो सम और उनका डिफरेंस दिया गया है, दोनों में इक्वेशन बनाने के बाद जो माइनस और प्लस के होते हैं आप उन्हें काट लेते हैं। माइनस प्लस के काटेंगे कब? ऐड करने पर, अर्थात जोड़ने पर कट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 2x आएगा, इन्हें जोड़ने पर हमारे पास 160 आया डिग्री में। दो से इसे, दो जो गुणा में है मल्टीप्लाई में है, हम इसे इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड में जाने पर इससे इसे भाग दी जाए तो हमारे पास ये 80 अंश आएगा, 80 डिग्री आएगा, जो कि हमारे पास x का मान है। परंतु ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है, 80 अंश ऑप्शन में मौजूद है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को ध्यान रखें कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। ये आंसर भी हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में मिला है। कभी आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करें और क्वेश्चन का यही आंसर चिपका के भाज लें कि हमारा आंसर सही आया है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ें, वो हमसे वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल की वैल्यू क्या होगी, छोटा मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा था। फिर हमने जब ये दो कोण आएंगे, निकल आते हैं हमारे पास, हमने इन दोनों का योग किया। इन दोनों का योग होता है कितना आया हमारे पास? 130 डिग्री, 130 अंश आया। तो जो शेष हमारा बचा 180 लाने के लिए, क्योंकि तीनों कोणों की जो वैल्यू होती है, योग होता है सम, वो हमारे पास 180 होता है। तब हमने जितने की कमी थी उतना y के साथ चिपका दिया, y के इक्वल में लगा दिया, और वो हमारे पास इस छोटे कोण की वैल्यू निकल आती है। जो स्मॉल कोण की वैल्यू पूछ रहा था वो हमें मिल जाती है। आगे हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और खासकर केबीएस पीआरटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर मैं चल रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात, एक त्रिभुज है उसके दो कोणों के मापों का अनुपात, यानी कि जो दो कोण दिए गए हैं उनकी मापों का, उनकी जो वैल्यू है उनकी मापों का अनुपात दे रखा है 4:5, रेशियो 4:5 है। यदि इन दोनों कोणों का माप का योग, इन दोनों कोणों का माप का योग, जो कोण दिए गए हैं उन दोनों कोणों की माप का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, तीसरे कोण की माप के बराबर है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप उसने हमें दे रखी है। फिर वो हमसे पूछ रहा है कि जो यदि इन दोनों कोणों के माप का जो योग है, दो कोणों की माप दी गई है और उन दोनों कोणों की माप जो तीसरा बचा एंगल में उस माप उस कोण के बराबर है, तो सबसे छोटा उनमें से कौन सा एंगल होगा, ये हमसे पूछ रहा। द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द रेशियो 5:2। दो जो एंगल दिए गए हैं उनका रेशियो 4:5 है। इफ द सम ऑफ दिस टू मेजर इज इक्वल टू द मेजर
ऑफ द थर्ड एंगल फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। उसने कहा है फिर हमसे कि जो इन दोनों का सम है, दोनों एंगलों का सम तीसरे इक्वल द मेजर ऑफ थर्ड, तीसरे एंगल के बराबर है, तीसरे एंगल के बराबर है, तब इनमें से स्मॉलेस्ट एंगल, हमें छोटे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमने माना कि हमारे पास एक फर्स्ट एंगल दिया गया है, ये मेरे पास सेकंड है, इन दोनों की वैल्यू मुझे दी गई है। क्या? जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी गई हो, जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी गई हो, हम उसके साथ x चिपका लेते हैं, जिससे हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए। 4x और यहाँ पर दूसरा दिया गया है हमें 5x। हमसे उसने कहा कि थर्ड जो एंगल है, जो हमारे पास थर्ड एंगल है, वो इन दोनों की माप का योग है, यानी कि संभवतः तीसरा जो एंगल होना चाहिए वो 9x होना चाहिए, क्योंकि दोनों की माप सम, तो ये होगा हमारे पास 9x। हम जानते हैं, अभी मैंने लिखवाया है और ऊपर पॉइंट लिखा है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, और तीनों अंत्य कोणों की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली। हम इसका अगर सम निकालें तो ये 180 अंश होता है, इन्हें जोड़ें आप, 4 5 9 और 9 18x होगा, इक्वल टू 180 होगा। x की वैल्यू आएगी 180 और बटे में हमारे पास आएगा ये 18, क्योंकि हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास 10। x की वैल्यू, क्योंकि 8 धाई और 18 धाई 110, x की वैल्यू हमें निकल कर आएगी 10 डिग्री, यानी कि ये जो आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 अंश आएगी, क्योंकि जब हम x बराबर इसे लिखेंगे तो 18 धाई 180 होते हैं। अभी शायद कुछ और बोला गया था, बोलने में ऐसा हो जाता है कि भाई मैथ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ बोलने में हो जाती है, लिखा ठीक है हमने, ये 180 है, 18 धाई 180 होते हैं, 10 बार ये चला जाएगा। ये कैलकुलेशन पर ध्यान दें आप, कैलकुलेशन क्या कहती है, अगर बोलने में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दें, वो बिल्कुल सही चलेगी। जब हमसे वो छोटे कोण की बात कर रहा है कि छोटा कोण क्या होगा, सबसे छोटे कोण की इनमें से, तो हमारे पास इन तीनों एंगलों में से जो छोटा एंगल है वो है 4x, और छोटे कोण की तो बात वो हमसे कर रहा था, छोटा कोण इक्वल टू 4x है, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू हम लिखेंगे इसे 40 अंश, यानी कि 40 डिग्री, 40 डिग्री, और ये हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है 40 डिग्री। क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमसे एक त्रिभुज के दो कोण हैं, जिनका हमें रेशियो दिया गया था 4:5 दिया गया था। हम जब भी रेशियो में कोई बात कही जाए तो उसके लिए हम x उसके साथ चिपका लेते हैं, जो भी आप लगाएं आप उसके साथ कुछ ना कुछ लगा लें, जिससे क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसने कहा था कि ये दो कोणों का रेशियो दिया गया है, इनकी माप तीसरे कोण का योग, इनकी जो माप तीसरे कोण की जो माप है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, ऐसा कहा। तो जब दोनों कोणों का योग करेंगे 5 और 4 9 होते हैं, ये हमें दिया गया था। इक्वल टू मैंने इनका सम निकाला, यहाँ से ये 180 आते हैं, इनको जोड़ेंगे 5 4 9 होंगे और 9 18, x इक्वल टू 180, 18 को आप इसके बटे में भेजेंगे, इससे इसे काटें तो 18 धाई 180 होते हैं, 10 बार ये चला जाएगा, x की वैल्यू 10 अंश आ जाती है। जब 10 अंश आएगी हमारे पास तो आप देखें कि जो छोटी वैल्यू दी गई थी उसमें रख लें आप, छोटी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप इनका सम निकालना चाहें तो x को आप यहाँ पर रखें, 5 धाई 50 होगा और 9 धाई 90, 50 आया एक और एक हमारे पास आया 90,
और ये 40 अंश आया है। अगर आप जोड़ें तो 5 4 9 90 और 90 180 आएगा और इनकी सबकी वैल्यू भी हमारे पास 180 ही दी गई थी। हम इसे क्वेश्चन को ऐसा करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यदि कुछ भी बात समझ में इनसे संबंधित आ जाती है तो ऐसा समझें कि क्वेश्चन ही आसान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। मैं एक एक हेडिंग बनाकर आपको ज्यामिति के ज्यादा से ज्यादा बनने वाले केवीएस पीआरटी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिया है त्रिभुज के कोणों के योग पर, ऐसे ही आगे जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं उस लेवल में मैं उन्हें सबको करा दूंगा। आने वाले संडे में या किसी भी दिन आपको 1.5 से 2 घंटे की लगभग मैराथन क्लास के रूप में मिलेगी, जिसमें आपको सभी संभव क्वेश्चन मिसलेशियन टाइप के जो मिश्रित से होंगे, जिसमें सभी खंड त्रिभुज से, संख्या से, मेजरमेंट से जो भी खंड आपके बनते हैं उनसे सभी क्वेश्चन लिए जाएंगे। ऐसी आपको मैराथन मिलेगी 1.5 से 2 घंटे की, और उसमें सब टाइप के क्वेश्चनों का विवरण आपको दे दिया जाएगा, जिससे केवीएस पीआरटी के लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा। दूसरा आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, यह है एंगल ए ओ ए प्लस 1/2 एंगल बी, यानी कि जो बी एंगल है वो हाफ है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 140 डिग्री दिया गया है। देन कोण बी इज, तब हमसे पूछ रहा है कि कोण बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में पहले हमें दिया है इसने और हम इसके अनुसार चलेंगे। कोण हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 अंश दिया जाता है। जब ये 180 अंश होगा, 180 अंश में हमें फिर दूसरा इक्वेशन इसने दिया है, एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी होगा प्लस एंगल सी होगा इक्वल टू 140 अंश 140 होगा। हमसे वो पूछ रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसी दो इक्वेशन दी जाए तो आप ध्यान दें कि हम उन्हें या तो अगर माइनस में तो है नहीं तो हम उन्हें क्या करेंगे, जब ऐसी दी गई हो तो हम उन्हें उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, ये सब घटाने पर हल की जाएंगी क्योंकि सब में प्लस है। जब मैं इसे घटाने पर हल करूं तो ये माइनस और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है। माइनस प्लस की वैल्यू आपस में कट जाती हैं, ये भी माइनस और ये प्लस है, ये भी आपस में कट जाएगी। तब यहाँ पर जो बचा ये बचेगा b माइनस 1/2 एंगल b और एंगल b बचेगा ये। इसमें से आप इसे काटेंगे, जब इसमें से इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 180 में से 140 जाएंगे तो 80, ये 40 अंश बचेगा। 180 में से 140 जाएंगे तो हमारे पास 40 डिग्री बचेगा। आप इसे हल करने के लिए दोनों को एलसीएम लें। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंगल बी आएगा और माइनस के एंगल बी बचेगा इक्वल टू 40 अंश हो जाएगा। हम इसे ऐसा करेंगे, तब इसमें से आप इसे घटा लें तो ये होगा एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 40 अंश होगा, इक्वल टू 40 अंश आएगा। तब हम इसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये होगा एंगल बी इक्वल टू 80 अंश आएगा। एंगल बी इक्वल टू 80 अंश हो जाएगा। हमारे पास ये एंगल बी 80 अंश हो जाएगा। तब
जो हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है 80 अंश, और हमें इस ऑप्शन में दिया गया है ये 80 अंश हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और हमने लिया है इसी प्रकार। देखो जब एक इक्वेशन दी गई हो, एक हम जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योग त्रिभुज के 180 होता है, 180 अंश होता है। आप उसको इसके साथ लिखें, सभी प्लस में होते हैं, और अगर माइनस में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्लस में है, घटाने पर वहां से किसी एक का मान हमें प्राप्त होता है। जैसे हमें यहाँ से b की वैल्यू मिली थी, इसका एलसीएम लेकर हमने इसे सरल किया और हमें b की वैल्यू प्राप्त हुई। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इससे आगे एक क्वेश्चन और हमने इसमें लिया है। आगे क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल ये दिया गया कोण ए प्लस कोण बी, एंगल दिए गए हैं, इक्वल टू 118 है। कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 96 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वो हमसे ए का मान ज्ञात करवा रहा है। यदि एक त्रिभुज एबीसी ए प्लस कोण बी बराबर 118, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 96 है, तब कोण ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम इसे लेकर चलेंगे कि हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। इसमें एक एंगल ए है प्लस एंगल बी दी गई है। हम इसे निकालेंगे तो 118 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा दिया है एंगल ए प्लस एंगल सी है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू दी गई है हमें 96, और ये हमारे पास होगा 96, यही दिया गया है। अब मैं इन्हें क्या करूं कि हमें यहाँ से जो हमसे पूछ रहा है ए की वैल्यू मिल जानी चाहिए। दो वैल्यू हमारे पास, दो बार ए आ रहा है, मैं इसे ऐड करने पर हल करूंगा। क्वेश्चन बढ़िया है। मैं इसे किस पर, ऐड पर, जोड़ने पर, हम इसे जोड़ने पर हल करते हैं। ए 2a होगा, लेकिन मैं इसे 2a नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आगे इसमें जो बनने वाला है, तीनों अंतःकोणों का योग किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए हम इसे किस टाइप से हल करते हैं, देखें, एंगल ए है प्लस एंगल बी है और प्लस एंगल सी, और मैंने इस वाले को यहाँ पर लिखा कि एंगल ए है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अब इन दोनों को जोड़ें, कितना होगा, 8 और 6, 8 6 14 का 4, 9 और 1 10, 1 11 होगा, और एक हासिल का 214 आएगा। कितना हुआ, 214। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अंश होता है। हमारे पास ये मिला, इतना, जितना ये है उतना यहाँ पर हमें ये मिल रहा है। इसके स्थान पर हम 180 रखेंगे। कितना रखेंगे, 180 रखेंगे, प्लस कोण ए बचा और बराबर में हमारे पास 214 चल रहा है। मैं इसे इधर ले जाऊं, इधर अगर माइनस की वैल्यू है तो उधर जाकर प्लस हो जाती है, और इक्वल से इधर प्लस की वैल्यू है तो उधर जाकर माइनस के हो जाती है। एंगल ए इक्वल टू 214 है और माइनस 180 आएगा। एंगल ए इक्वल टू, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं तो यहाँ पर 180 है, 4 का 4 रहेगा, 18 21 3 बचेगा। कोण ए की जो वैल्यू है ये 34 होगी। कोण ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये 34 होगी, और 34, ये शायद मिस्टेक है इसमें, इसे 34 कर लेते हैं, 340 की जगह हम इसे 34 बना लेते हैं, ये होगा 34।
4। हमारे इस प्रकार हम किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। ये जो होगा कितना होगा 34 होगा। हम जो त्रिभुज ज्यामिति से बनने वाले जितने भी खंड हैं सब पर इसी तरह से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे हमने ये पार्ट लिया था, इसका पहला हेडिंग त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये समझ में आए होंगे। इसी तरह से मैं इसका दूसरा फैक्ट, इसी तरह से मैं इसके दूसरे फैक्ट पर क्वेश्चन लूंगा, जिसमें दूसरे फैक्टर पर त्रिभुज के अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें त्रिभुज के दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे। आप सही तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं, क्लास को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बहन भाई हमसे जुड़ सकें। क्योंकि हम एक स्पेशल बैच यूपी टेट और एस टेट के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा और बहुत कम समय में ऐसा मैटर प्रदान किया जाएगा जो अधिक से अधिक भाई बहन उसमें सफल हो सके। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए आप अपने प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करें और हमारे MK स्टडी 2023 को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी संबंधित सूचनाओं की जानकारी उस पर मिलती है। जो भी हम क्लास हैंड रिटन PDF जो भी डालते हैं वो सब चीज़ उस पर मिलती है। और जो हम बैच MK स्टडी यूट्यूब चैनल में शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप जुड़ने की कोशिश करें। अधिक से अधिक हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।